हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट्स के बारे में जान रहे थे, अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट्स हमारे पास आते हैं क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं। इससे पहले आपने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, यानी कि वर्गीकरण के बारे में जाना। फिर आपने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने 5 किंगडम के बारे में जाना, यानी कि 5 जगतों के बारे में जाना, जिसमें आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की आपने बात की थी। आज हम बात करेंगे यहाँ पे किंगडम प्लांटी की और जानेंगे प्लांट्स के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे किंगडम प्लांटी की, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि किंगडम क्या एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें हमने सारे ही प्लांट्स को डाल दिया है। अब चाहे प्लांट्स एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे यहाँ पे फ्लावरिंग हो, चाहे नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे यहाँ पे छोटा सा आप एक पौधे की बात कर रहे हैं, एक बड़े से ट्री की आप बात कर रहे हैं, यानी हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के हमने छोटी क्लासेस में प्लांट पढ़े हैं। सब हमने किस में डाले हैं? किंगडम प्लांटी में डाले हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टर के बेसिस पे। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, अभी तक हमने क्या जाना है? यहाँ पे हमने देखा है कि जो किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन हुआ है वो कितने प्रकार का हुआ है, और हम पढ़ रहे थे यहाँ पे किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमने क्या कहा? हमने कहा बेस्ड ऑन द प्लांट बॉडी क्रिप्टोगैम इज डिवाइडेड इनटू थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। अब क्या हुआ? हमारे पास किंगडम प्लांटी आया, ठीक है। किंगडम प्लांटी को हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया था। देखिए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? फटाफट से अपना रिवीजन करेंगे। तो हमने प्लांटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, एक है क्रिप्टोगैम और एक है फेनेरोगैम, ठीक है। अब क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है। जो क्रिप्टोगैम होगा उनमें फूल नहीं लगते हैं, जो फेनेरोगैम होते हैं उनमें क्या होते हैं? फूल लगते हैं। आप कैसे याद करेंगे? जैसे फेनेरोगैम फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और जो फ्लावर है यानी कि फूल है वो भी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो फेनेरोगैम क्या हुए? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या है? फूल लगते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। हमने क्रिप्टोगैम की बात की जिनमें क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और फेनेरोगैम की बात की है जो फ्लावरिंग प्लांट है। अब कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टोगैम है उन्हें फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप बात करेंगे यहाँ पे एल्गी की, अब बात करेंगे यहाँ पे ब्रायोफाइटा की, और अब बात करेंगे यहाँ पे टेरिडोफाइटा की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? फिर हमने कहा जो फेनेरोगैम है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जो एंजियोस्पर्म है वो आगे जाके फिर से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं जिसे हम डाइकॉट और मोनोकॉट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, जितने भी आपके पास कितनी 5 कैटेगरी आ गई है प्लांट की अलग अलग, और इन्हीं 5 कैटेगरी के अंदर हम सारे ही प्लांट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको जो मेन यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या है? प्लांट दो कैटेगरी में डिवाइड है, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको 5 कैटेगरी दिखाई जा रही हैं, ये कैसी हैं? इस प्रकार से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे पहले हमने एल्गी को स्टडी किया है, फिर हम ब्रायोफाइटा को करेंगे, फिर टेरिडोफाइटा को करेंगे। इस प्रकार से हम नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या है? आपको जो प्लांट है, प्लांट के विकास को, प्लांट के डेवलपमेंट को आपको बता रहा है। जो एल्गी है एक्वेटिक प्लांट है, और कैसे हैं? बहुत माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म भी होते हैं। और हम लास्ट में किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की हम बात करेंगे, जो बड़े बड़े क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। क्या आपको दिखा रहा है? ये विकास को दिखा रहा है कि कैसे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि हमने क्या कहा है? प्लांट हो या एनिमल हो, जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जब भी हम विकास को पढ़ते हैं या इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? पानी से। यहाँ पे क्या होंगे? जलीय जीव जो होते हैं, अगर हम एनिमल्स की स्टडी करें, हमने कहा कि जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। प्लांट की हम बात करें, हमने कहा एक्वेटिक जो प्लांट है वहां से बात करेंगे, ठीक है। हमने एल्गी की बात करनी है, ब्रायोफाइटा की बात करनी है, टेरिडोफाइटा की बात करनी है, जो कि क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो फेनेरोगैम के अंतर्गत आते हैं। अब जो एंजियोस्पर्म है वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड, डाइकॉट और मोनोकॉट। आपको बताया गया था डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमने कहा था जो यहाँ पे क्या होता है, आपने सीड देखे होंगे, जो बीज बीजों बीज से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं नेचुरली, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइकॉट कहते हैं।
और जो बीज दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाते हैं नेचुरली, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोकॉट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने जो दालें देखी होंगी, जैसे अपने राजमा की जो दाल है, तो आपने क्या किया, जब आप गर्म पानी में उसे भिगाते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या है वो, दोनों कॉटलीडॉन्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो डिटेल में जानेंगे कौन डाइकॉट होते हैं, कौन मोनोकॉट होते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं। हमने बात की है अभी एल्गी की, ठीक है। अब एल्गी को जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और क्या होते हैं, पानी में ही अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे एक और आपके पास डायग्राम है, तो ये क्या है, एल्गी है और क्या है, टेरिडोफाइट है। ठीक है, ये हमने कहा, क्या कहा, टेरिडोफाइट है। ये हमारे पास क्या आता है, ब्रायोफाइट आता है। ठीक है, क्या आया, ब्रायोफाइट आया। नेक्स्ट जो इमेज आपने देखी वो हमारे पास क्या आया, टेरिडोफाइट आया, टेरिडोफाइट यहाँ पे आया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये हमारे पास एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हमारे पास आते हैं। तो ये 5 प्रकार की कैटेगरी हमारे पास आती है जिनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हमने कही थी, हमने कहा था कि यहाँ पे दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, एक है स्पोरोफाइट और दूसरा है गैमिटोफाइट। इनमें से कौन स्पोरोफाइट होता है, कौन गैमिटोफाइट होता है, ये हमें ध्यान देना है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे जो हैप्लॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड का मतलब मैंने आपको बताया है, हैप्लॉइड का मतलब है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, n का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे आधा है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, जो हैप्लॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, गैमीटोफाइट होते हैं। ठीक है, क्या बात की, जो हैप्लॉइड होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे गैमीटोफाइट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो डिप्लॉयड होंगे वो स्पोरोफाइट होते हैं। तो यही हमें देखना है। जैसे कि अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी क्या होता है, हमने कहा हैप्लॉइड होते हैं। एक एक करके जानेंगे कौन हैप्लॉइड होते हैं, कौन डिप्लॉयड होते हैं। हमने कहा जो एल्गी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब अगर एल्गी हैप्लॉइड है तो एल्गी यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, गैमीटोफाइट होगा। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। चलिए, हमने कहा कि ये क्या है, एक एल्गी है, एल्गल बॉडी है, और ये भी क्या है, एल्गल बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक दो हमने क्या ले ली है, यहाँ पे एल्गल बॉडी ले ली है। अब यहाँ पे ये क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, ये पूरी जो बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा, ये क्या है, एल्गल बॉडी है। ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी हमने यहाँ पे दिखा रखी है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या देखा था, हमने कहा था अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हम सबको पता है। हमने कहा अगर यहाँ पे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जब हम जेनेटिक्स की बात करते तो हमने कहा कि इस प्रकार से हमने दो प्रकार के पौधे लिए थे। हमने कहा कि ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, जनक है। कौन सा है, ये टॉल है, यानी कि लंबा पौधा है, ये क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्या होगा, पहले ही यहाँ पे सनलाइन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, पहले यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पहले क्या बनेंगे, गैमीट बनते हैं इस प्रकार से। ये हमने पढ़ा था जब आप क्लास 10th में थे, तो आपने पढ़ा था किस प्रकार से क्या होता है, गैमीट बनता है। अब जब गैमीट बन गए हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी या फ्यूजन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होगी। पहले क्या होगा, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे गैमीटोफाइट कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एल्गल बॉडी है। ठीक है, एल्गी यानी कि शैवाल की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एल्गल बॉडी हमारे पास आती है उसमें पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, युग्मक का निर्माण होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, हमने कहा ये क्या है, गैमीटोफाइट है। ठीक है, गैमीटोफाइट है, गैमीट बन गए। अब गैमीट बन गए तो क्या होगा, दोनों गैमीट का यहाँ पे संलयन होगा, और यहाँ पे क्या बना, हमने कहा क्या बनता है यहाँ पे, जब यहाँ पे दो गैमीट का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, तो क्या यहाँ पे बनेगा, आपको बार बार बताया गया है। हमने कहा कि यहाँ पे अब क्या हो गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब ध्यान दीजिए, आपको एक और बात ध्यान देनी है, हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जब गैमीट बने हैं तो गैमीट भी कैसे होंगे, एन होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी इस गैमीट की बात करें तो ये भी एन है, और अगर इस गैमीट की बात करें तो ये भी एन है। ठीक है, अब n प्लस एन कितना होता है, हमने कहा ये है n, ये भी है n, कितना होगा, हमने कहा 2n होगा। ठीक है, और 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, हैप्लॉइड ने क्या बनाया, गैमीट बनाया, तो हैप्लॉइड को हमने क्या कहा, गैमीटोफाइट कहा, दोनों ही क्या है, ये गैमीटोफाइट है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जब यहाँ पे डिप्लॉइड बॉडी आ गई है तो डिप्लॉइड यहाँ पे क्या करेगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। कैसे स्पोर का फॉर्मेशन करती है, देखिए हमने कहा ये जाइगोट है, और जाइगोट अब स्पोरोफाइट होगा। देखिए जो गैमीट बना रहा है उसे हम गैमीटोफाइट कह रहे हैं, जो स्पोर बना रहा है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। सेम यही प्रोसेस हम प्लांट्स में भी देखेंगे, जो हायर प्लांट्स होते हैं वहां पे भी हम देखेंगे, जहाँ पे हम पेस्टिल की बात करते हैं, जहाँ पे हम सेमेन की बात करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। वहां पे भी हम देखेंगे कि कैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि जब हम बात करेंगे एल्गी की, जब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, तब हम ये देखेंगे कि ये क्या है, गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जहाँ पे युग्मक बन रहे हैं उसे हम गैमेटोफाइट कह रहे हैं। अब गैमेटो युग्मक कहाँ पे बनेंगे, युग्मक यहाँ पे कौन बना रहा है, हमने कहा जो हैप्लॉइड बॉडी है वो यहाँ पे क्या बना रही है, युग्मक को बना रही है। चलिए इतनी बात क्लियर है, हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जाइगोट कैसा है, हमने कहा जाइगोट है 2n, जाइगोट है 2n। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, किसमें मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो जाइगोट है उसमें क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी। अब जब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट के अंदर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, मियोसिस हुई और यहाँ पे क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। अब कैसे स्पोर है ये, हमने कहा ये स्पोर है हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर बन गए हैं। ठीक है, क्या हुआ, जाइगोट यहाँ पे बना, कैसा था, 2n था, 2n था, तो यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस हुई, और मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। 2n यहाँ पे, पहले यहाँ पे 2n था, अब हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ n होगा। ठीक है, यहाँ पे 2n नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ n होगा, यहाँ पे क्या होगा, n होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या हुआ यहाँ पे, देखिए अब हम क्या कहेंगे, जाइगोट को हम स्पोरोफाइट कह सकते हैं। जो यहाँ पे जाइगोट है इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पोरोफाइट कह सकते हैं। क्या आपने सीखा इस बात से, देखिए ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपके क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, कैच करेंगे चीजों को। हमने क्या कहा, गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, गैमीट बन रहे हैं, लेकिन कैसा था, जो गैमेटोफाइट है वो क्या था, हैप्लॉइड था, यानी कि जो हैप्लॉइड बॉडी है वो क्या बना रही है, गैमीट बना रही है, गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट यानी डिप्लॉइड यहाँ पे कंडीशन आ गई है। जब यहाँ पे जाइगोट बन गया है, 2n की स्टेज आ गई है, मियोसिस हुई, मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी हाफ बन जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे क्या हो गया है, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है,
हो गया। अब जब यहाँ पे क्या हो गया, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये क्या होंगे, मैच्योर होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। और जब यहाँ पे टूट गया है तो क्या होगा, ये जो स्पोर हैं ये बाहर निकल जाएंगे। और जब बाहर निकल जाएंगे तो इनमें से कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ मेल का पार्ट होंगे, कुछ और फीमेल का पार्ट होंगे। यानी कि कुछ यहाँ पे मेल बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, कुछ फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे जो बेसिक सी चीज आपको ये समझनी है कि जो हैप्लॉइड बॉडी है वो गैमीट बना रही है, जो डिप्लॉइड बॉडी है वो स्पोर बना रही है। इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था एल्गी क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है। यानी कि एल्गी क्या बना रही है, हमने कहा गैमीट बना रही है। अब गैमीट जब बन गया है, फ्यूजन जब हो गया है, जाइगोट हुआ, तो जाइगोट को हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट कह रहे हैं। स्पोरोफाइट हमेशा क्या होगा, हमने कहा 2n होगा। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, फिर क्या होगा, स्पोर यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर नई क्या होगी, नई जो प्लांट बॉडी है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, अब अगर इसी बात को हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं हायर प्लांट्स में कैसे होता होगा। अगर हम ये देखें तो देखिए, एल्गी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या देखना है, ये देखना है कि जो हायर प्लांट्स होंगे उनमें किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक प्लांट की, और उसमें हम देख रहे हैं कि कैसा प्लांट है, वो बायसेक्सुअल प्लांट है। ये क्या हो गई है, यहाँ पे पिस्टिल आ गई है, इस प्रकार से ये पिस्टिल आ गई है, और यहाँ पे क्या है, ये स्टेमेन आ गए हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा जब हमने पढ़ा था, जब आप 12th में जाएंगे तो आप इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, और कैसे यहाँ पे, यानी कि आप दोनों का वहाँ पे प्रोडक्शन देखेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, चाहे हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें। क्या होता है, यहाँ पे पिस्टिल है, इसे हमने क्या कहा, स्टिग्मा कहा, इसे हमने क्या कहा, स्टाइल कहा, और इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, 2n होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको पहले ही बताया है, डिप्लॉइड होगा तो इसका मतलब ये स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसे स्पोरोफाइट। तो हमने क्या कहा, जो मेगास्पोर मदर सेल है कैसा है, स्पोरोफाइट है। अब कैसे स्पोरोफाइट है वो भी हम आगे देखेंगे। क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जब डिवीजन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा, यहाँ पे 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब 4 में से आप आगे देखेंगे कि 3 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक जो स्पोर यहाँ पे बनता है, यही इसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और यहीं पे क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि ये पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर क्या था, मेगास्पोर मदर सेल्स थी। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या थी, यहाँ पे डिप्लॉइड थी। डिप्लॉइड थी तो क्या हुआ, इनमें क्या हुए, डिवीजन हुए, चेंजेस हुए, और यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्पोर कैसे थे, एन थे। ठीक है, क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस यहाँ पे हुई होगी, तो ये जो स्पोर थे वो एन थे। हो गया, हमने कहा 2n है तो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्यों है, क्योंकि स्पोर बन रहे हैं। ये क्या है, ये मेगा स्पोर है। ठीक है, ये क्या होगा, मेगा स्पोर होगा। अब मेगा स्पोर कैसा है, एन है, एन है तो कैसा होगा, हमने कहा गेमिटोफाइट होगा, तो हम इसे गेमिटोफाइट लिख सकते हैं। ठीक है,
कैसे होगा गैमेटोफाइट? हमने कहा कि मेगास्पोर में बहुत सारी चेंजेस हुए और क्या हुआ यहाँ पे फाइनली फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं जब हम देखेंगे, हम अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जनरेशन है उनमें अल्टरनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे और एल्गी के बारे में आपको इतना पता है कि क्या होती है प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या देखा, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जैसे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू द टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होती हैं, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, इसीलिए हम इसे ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे आपको ट्रैकियोफाइट्स किसे कहते हैं। फिर हमने कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो द ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो पाया जा रहा है उसे हम एम्ब्रियोफाइटा कह दे रहे हैं, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं उसे हम ट्रैकियोफाइटा कह दे रहे हैं। यानी कि संवहनी ऊतकों की उपस्थिति के कारण टाइडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है और भ्रूण की उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एल्गी के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि आपने देखा होगा कि बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस होती है। सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो जब आप छोटी क्लासेस में थे तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था साइंस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हमने बायोलॉजी देखा, हमने केमिस्ट्री देखा और फिजिक्स को देखा। ठीक है, 10th तक आप यही पढ़ते चले आते हैं। उसके बाद जब आप 11th में जाते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि जो बायोलॉजी है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, उसे हम बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, दो चीजों में हमने डिवाइड किया है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, जो बायो या साइंस की आप अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग जो स्टडी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में एल्गी की स्टडी होती है या फिर साइंस की जिस ब्रांच में एल्गी की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी कहेंगे। तो क्या है फाइकोलॉजी, हमने कहा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि किससे डील करती है, एल्गी की स्टडी से डील करती है। यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, फाइकोलॉजी कहेंगे। अब यहाँ पे फाइकोलॉजी जो शब्द है उसका मतलब आपको बताया गया है। फाइको का मतलब होता है सीवीड और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, अब आप ये ध्यान रखेंगे। अब आपको नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, तो यहाँ पे आपको फ्रिच जो नाम दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपको पता चल गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी तो आप क्या कहेंगे, एमओपी अयंगर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। क्यों पिगमेंटेड थैलोफाइट्स हैं, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। क्या कहा गया है कि क्या है ये, पिगमेंटेड थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, क्यों ये पिगमेंटेड थैलोफाइट है, एक और शब्द हमारे पास थैलोफाइट्स आ गया है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा थैलोफाइट्स किसे कहते हैं। क्यों हम एल्गी को थैलोफाइट्स कह रहे हैं, क्यों ये पिगमेंटेड थैलोफाइट्स होते हैं, ये आपको क्या करना है, घर से करके लेके आना है। क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे एल्गी के बारे में, साथ ही आपने जाना गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किसे हम कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।